ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है। माफिया थी की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। 5 लाख इनामी शूटर गुड्डू के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। शूटर साबिर के खिलाफ भी जारी हुआ है लुकआउट नोटिस और पुलिस को इनके विदेश भागने की भी आशंका है। देश के सभी एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। तो माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। 5 लाख इनामी शूटर गुड्डू के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। विदेश भागने की आशंका है, जिसके चलते सभी एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। तो प्रयागराज में उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या में फरार चले आरोपियों की तलाश पुलिस तेज कर रही है और माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और 5 लाख इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता परवीन भी फरार चल रही है। शाइस्ता पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद देश के सभी एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। फरार आरोपियों के बारे में जानकारी के लिए दूसरी एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। पर उसका मुझे जानकारी नहीं है। सीधे सीधे अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमारा स्टैंड है। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो डे टू डे क्या काम करते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और साजिशकर्ता शाइस्ता के विदेश जाने की आशंका के चलते अब पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है और तमाम एयरपोर्ट्स को अलर्ट किया गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो ये तीनों अब विदेश भागने की फिराक में हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस लगातार इन तीनों को तलाश रही है और कई बार ये पुलिस के हत्थे चढ़ते चढ़ते बचे हैं। ऐसे में अब इन शूटर्स को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश सहित देश भर में जिस तरह से एसटीएफ और पुलिस की टीमें इन्हें तलाश रही हैं, कभी न कभी ये तीनों पकड़े जाएंगे और इस लिहाज से ये तीनों विदेश भागने की फिराक में है। और जिस तरह से जो बाकी के शूटर्स हैं उनका इनकाउंटर हुआ है, उसके बाद इन्हें अब अपनी जान का खतरा भी सता रहा है। तो पुलिस सूत्रों के माने तो तमाम एयरपोर्ट्स को अलर्ट किया गया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी को मैसेज किया गया है कि ये तीनों अगर एयरपोर्ट पर दिखें तो तुरंत इनकी सूचना पुलिस को दी जाए। और जिस तरह से 5 लाख का इनाम गुड्डू मुस्लिम पर रखा गया है, 5 लाख का इनाम शूटर साबिर पर है। इसके अलावा शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, उस पर भी 50,000 का इनाम है। बावजूद इसके लगभग 3 महीने से ये तीनों फरार हैं और पुलिस को अभी तक इनकी परछाई तक देखने को नहीं मिली है। ऐसे में पुलिस को लगता है कि शायद ये विदेश भाग जाएं और उसके बाद ये पुलिस की पकड़ में ना आए। ऐसे में एक ही रास्ता है कि लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाए ताकि ये विदेश ना भाग पाएं और इसके लिए पुलिस काफी समय से काम कर रही थी। तो अब एक बड़ी रणनीति बनाई गई है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। माफिया अतीक अहमद और अशरफ शूटआउट केस की जांच करी एजेंसियां 1 महीने के बाद भी किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में न्यायिक आयोग आज फिर प्रयागराज आएगा और हत्याकांड की जांच करने का जिम्मा जस्टिस डीवी भोसले की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग को सौंपा जाएगा। जस्टिस डीवी भोसले चारों सदस्यों के साथ आज प्रयागराज पहुंचने वाली हैं और मौके पर मौजूद रहे मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मियों का बयान भी दर्ज किया जाएगा। न्यायिक आयोग सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी हत्या की वजह तलाशने की कोशिश करेगा। तो आज न्यायिक आयोग की जांच की टीम भी प्रयागराज पहुंचने वाली है और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, न्यायिक आयोग की जांच आज प्रयागराज पहुंचने वाली है। माना जा रहा है कि जिस वक्त ये हत्या हुई उस वक्त वहां पर मीडिया कर्मी भी मौजूद थे, पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। अब जांच के दायरे में वो भी है, उनसे भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बाकायदा नोटिस इशू किया गया है। जो मीडिया कर्मी मौके पर मौजूद थे, जो पुलिसकर्मी थे, जो अतीक और अशरफ को लेकर के मौके पर पहुंचे थे, इसके अलावा जो डॉक्टर्स जिन्होंने अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद उनका एक्सरे और पोस्टमार्टम किया था, उनको भी न्यायिक आयोग ने तलब किया है। तो सबसे न्यायिक आयोग के सदस्य बात करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस डीवी भोसले हैं। इसके अलावा जो झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह हैं और अरविंद कुमार मिश्रा। तो तमाम जो 3 से 4 के करीब जो है 5 सदस्यीय टीम है, 4 जजेस हैं उसमें। तो ये लोग पूछताछ करेंगे जो तमाम लोग हैं जिनका नाम लिस्ट में शामिल है और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो तीनों शूटर्स थे वो उनके पीछे
कौन है। हालांकि जिस तरह से तीनों शूटर्स मौके से पकड़े गए थे, उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अपराध जगत में अपना नाम बनाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन घटना की कड़ी जो है वो जुड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इन तीनों शूटर्स का अगर कोई हैंडलर है तो कौन है, यही समझने की कोशिश करेगी न्यायिक आयोग की टीम और बात करेगी जो जिनकी लिस्ट तैयार की गई है और देखेगी, समझने की कोशिश करेगी कि वो कौन से हालात थे कि पुलिस की मौजूदगी में 17 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में अतीक और अशरफ को जो शूटर्स थे उन्होंने शूट किया और मीडिया कर्मी बनकर के आए थे। मीडिया कर्मी की तरह वो करीब पहुंचे थे। यानी कि मानवेंद्र, अगर जांच होगी तो हो सकता है कि कुछ पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिर सकती है, पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका मानवेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरें लगातार जारी होती हैं। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।